ले हैंड जनरेशनल आशीषों को देने से पहले बाप मां के द्वारा किया जाता है। आपका पिता आपकी माता आप पर ले हैंड कर सकती है, आपको ब्लेस कर, फिजिकल माता पिता, बायोलॉजिकल माता पिता, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन सब लोग आपके सिर पे हाथ मत रखें, क्योंकि जैसी आत्मा के वो हैं वैसा ही आत्मा फिर आपके अंदर होगा। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फुल चर्च संडे आपके हजारों लाखों फॉर्म्स आपको देने के बाद भी मैंने कहा थर्सडे भी मैं दूंगा, क्योंकि कुछ लोग थर्सडे आते हैं, ताकि एक भी मिस ना हो और सब पर ले हैंड होगा। सेम स्पिरिट, वो ग्लोरी, वो हीलिंग, डिलीवरेंस, वो ब्लेसिंग, वो आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। और कमाल की बात यह है कि मिस नहीं करते लोग। 1250 को कॉल किया, मजाल है एक बंदा भी छुट्टी कर दे, 1250 ही आते हैं। 2500 को कॉल करो, बंदा कहता यार चलो 2000 आ जाओ यार, छुट्टी कर दो, पास्टर्स ਨੂੰ भी थोड़ा रेस्ट कर लेने दो ना भाई ना। 2500 मतलब 2501, 2500, 2499 भी नहीं होता। 2500 को कॉल किया, 2500 कुर्सी पे बैठा होता कि हाँ आज ले हैंड होना, मिस नहीं करना। लोगों को वैल्यू पता है, असर मालूम है और काम होगा। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा हैरान होते, पास्टर्स आगे बोलते हैं कि जब हम प्रीच करते हैं चर्च में, कोई सख्त वचन देते थे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम बीज के बारे में बोले तो लोग आते नहीं। मैंने कहा खामबरा में अगर आप कभी भी, आप मेरा रिकॉर्ड देख लो पिछले 15 साल का, जिस दिन मैंने कहा है कि बीज मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा लोग होंगे चर्च में। कभी नहीं होगा कि आज लोग कम आए क्योंकि बीज बोना था, कभी नहीं। वचन पता क्या कहता? कहता पौलुस कहता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता, पर कहता मैंने अपने अधिकारों को काम में नहीं लाया और मैं और मेरे साथियों ने टेंट सीकर अपनी जरूरतों को पूरा किया है। प्रेरित नाम रख लेने से कोई प्रेरित नहीं बन जाएगा। काम बताते हैं कि आप पास्टर हैं, कि प्रेरित हैं, कि एक प्रीचर हैं, कि एक विश्वासी भी नहीं है, कि क्या है। क्यों नेहेम्या के समय में ज्यादा काम हुआ? क्योंकि नेहेम्या कहता है जब मैं गया तो मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, क्योंकि मुझसे पहले जो अधिपति थे उनके लिए अलग अलग तरह तरह के बर्ड्स, चिड़िया, कुक्कड़, शुक्कड़, टर्की सब पकते थे। अलग अलग तरह का मीट पकता था, अलग तरह का खर्चा था। कहता मैंने वो अधिपति के हक का, हक मतलब वो खा सकता था, पर कहता और अधिक मैं काम कर पाऊं और कलीसिया पर भार ना हो, मैंने नहीं खाया। हालेलुया। अगर मेरी एक बुक लिखी मेरे को सारे साल की रोटी दे सकती है तो मुझे आपसे रोटी लेने की जरूरत नहीं है। बात लेवल की है। मेरा वो लेवल है कि अगर मैं एक बुक लिख दूं तो मैं 3 साल खाना खा सकता हूं, मेरे फुल फैमिली समेत घूम सकता हूं। जस्ट एक बुक। क्यों यहां पे लोग ज्यादा होते हैं बीज बोने वाले दिन? क्योंकि लोगों को पता है हम इस चर्च में बो रहे हैं, ये जूस निकाल देगी मेरे पैसों का और फुल काम करेगी। यहां इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कच्चे इधर, ये पक्के इधर, ये थोड़े इधर, थोड़े उधर, थोड़े उस नुक्कर में, थोड़े वहां सेव, थोड़े वहां, थोड़ा उधर प्रॉपर्टी, थोड़ा 2 नंबर, थोड़ा 3 नंबर। यहां ऐसा नहीं होता है। उनको पता है कि हम जब बो रहे हैं तो हमने काम देखे हैं, हमने ग्रोथ देखी है, हमने लेवल देखा है। ऐसा ही स्पिरिट में है। आपकी कैपेसिटी क्या है? आप ज्यादा काम कर सकते हैं। पौलुस कहता मैंने इसलिए ज्यादा काम किया, मैंने कलीसिया पे भार नहीं डाला। मैं और मेरे साथी कहता कलीसिया पर भार डाल सकते थे, पर उसी पैसों का जो हमने यूज करना था, हमने सुसमाचार को और फैलाया है। इसलिए वचन कहता है कि पौलुस जिस जगह पे था, पूरा यूरोप कहता है जगह नहीं बची मैं प्रचार कर सकूं, जगह भी बची नहीं। कहता इतना काम किया, जगह नहीं बची।
आप इमेजिन कर सकते किस तरह का वो प्रचारक था। जगह नहीं बची कहता मेरे प्रचार करने की। आज जब हम कहीं यूरोप में जाते हैं और हमें घूमने का क्रूसेड के बाद मौका मिलता है, हम देखते हैं भाई साहब गलियों में आपको घर मिलेंगे सिंपल, चर्च मिलेगी 5 स्टार। आज भी वो सारे एरियाज किसके फैलाए हुए हैं? पौलुस के। वो बात अलग है जब बाद में आप जनरेशन के बाद जनरेशन क्रिश्चियन होते जाते हैं, फिर आप एक तरह के थोड़ा ठंडक आ जाती है आप में, लेकिन आप रहते क्रिश्चियन ही हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी के लिए उन देशों में खड़ा होना हो जब वहां पे कोई प्रोसेशन वगैरह हो, कोई वो होते हैं जो रैलीज वगैरह क्रिश्चियंस के हक में निकालते हैं, तो लाखों गोरे होते हैं वहां पे। जब गोरा जागता है तो वो किसी को जागने नहीं देता, वो आपको पता होना चाहिए ये बात। वो अकेला ही खड़ा हो जाता है वहां। वो लोग कौन है? जो पौलुस के द्वारा बचाए गए। पौलुस वहां गया और प्रीच किया। जब घर में लड़की की शादी होती है, कोई नहीं बोलता, अपने आप हलवाई आ जाएगा, अपने आप टेंट वाला आ जाएगा, होटल अपने आप बुक हो जाएगा। सब टेंशन लेते हैं, 2-2 बार पूछेगा अपने बेटे को, ओए हलवाई कितना तू, ओए तू कितना तू बोनू कर लिया। टेंशन, लड़की की शादी है। लेकिन जब खुदा का काम करना होता है, कहते खुदा का काम है, खुदा आप पे कर लेगा। कहां लिखा खुदा अपने आप करेगा? खुदा ने तुमको चुना है, कहता जाओ और पूरी धरती पर सुसमाचार सुना। जाओ, तुम्हें चुना है। तुम्हारे मोहल्ले को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, तुम्हारी जिम्मेवारी है। पौलुस कहता इसीलिए मैं ऐसा जीवन जिया हूं कि जिससे सुसमाचार का काम फैले, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो। लोगों को लगता है कि ये चर्च बहुत बढ़ गई है, शायद इसके पास अमीर लोग आते होंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को लिखा मेजर ऑफ फेथ दिया है। हर विश्वासी को एक कटोरा विश्वास का दिया जाता है। कोई तो उसको इस्तेमाल करता है और कोई उसे अब्यूज करता है। कोई तो थोड़े से चर्च के पैसे में बिखर जाता है और अपना कुछ करने लगता है, और कोई परमेश्वर का काम करता है, बढ़ाता है, और वो बढ़ता ही जाता है। और लोग सोचते हैं कि अमीर लोग आते। अमीर नहीं आते। व्यवस्था, मैनेजमेंट, प्रेयर, मोटिव्स जब राइट होंगे तो परमेश्वर फलवंत करेगा आपको। आमीन। वही चीज आपके विश्वास के जीवन में होती है। मेरा विश्वास ज्यादा नहीं था आपसे जब आप मसीह में आए और जब मैं आया। हम दोनों को बाइबल कहती है ए सेम मेजर ऑफ फेथ। सबको सेम विश्वास का कटोरा दिया गया है। किसी ने उस विश्वास को बढ़ाया है, वचन पे चला है, घबराया नहीं है और उसका विश्वास बढ़ा है। किसी ने उस विश्वास को मिट्टी में दबा दिया, डर गया, घबरा गया, शैतान के हत्थे चढ़ गया, पाप में चला गया, वचन फल नहीं लाया, विश्वास बढ़ा नहीं। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी से। उसने सबको सेम दिया है। मेरे पास कोई बड़ी चर्च नहीं थी। 3 लोगों के साथ मैंने शुरुआत की थी। जिस घर में शुरुआत की थी उस घर में मैं रेंट पे था। जब मेरी शादी हो गई तब भी मैं रेंट के घर पे था, जबकि मैं लोगों को घर बांटता था उस समय। इमेजिन करो मेरे पास 50,000 लोग आते हों और आपका पास्टर रेंट पे हो, रेंट के घर पे। और यहां नए पास्टर्स आते मेरे पास और 50 लोग होते और बोलते पापा मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सोच के बैठा कि मुझे नहीं रेंट पे, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर सो बिजी। हम बहुत बिजी थे अपने काम में। हमें फील ही नहीं होता था कि हम रेंट पे हैं कि अपने पे हैं। हम जस्ट काम कर रहे थे, चर्च बड़ा कर रहे थे, लैंड्स बड़ी कर रहे थे, चर्च के काम कर रहे थे। मेरा पर्सनल अभी घर नहीं था मेरे पास। मैरिज के बाद, सोफिया के जन्म के बाद भी। परमेश्वर आपको चेक करता है जब आपको यह मालूम हो जाता है कि पैसा, उसका लालच एक रुकावट है खुदा की महिमा में। उस दिन आप पैसे से प्यार करना बंद कर दोगे। या तो आप संसारिक पैसों से प्रेम करो, एक है पैसे से प्रेम करना। चर्च के पास 50 करोड़ आया, ओ यार कम से कम 5 करोड़ तो मुझे मिलना चाहिए। वचन में तो लिखा है। फिर वो ग्लोरी नहीं होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप पैसे से प्यार करते हैं। आप मेरे को 200 करोड़ तो मैं देखूंगा भी नहीं 200 करोड़ को। मैं उसको लगा दूंगा, टीम को बोल दूंगा यहां यहां यहां।
ये 200 कब्रिस्तान ले लो, 100 ये ले लो, 100 वो ले लो, जस्ट खत्म कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करना पैसे से, जब मैं पुलपट पे आऊंगा मेरी ग्लोरी जो मैं खुदा की महसूस करता हूं उसमें फर्क पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते इन चीजों को। वो ग्लोरी, वो कनेक्शन, वो महिमा, वो ग्लोरी, वो एक ऐसा कनेक्शन जो बयान नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है। इसीलिए किसी चीज की कमी नहीं है मेरी लाइफ में, किसी भी चीज की। ऐसी कोई चीज नहीं मैं जिसके लिए कर रहा हूं कि काश एक दिन मुझे मिल जाए, एक दिन मुझे ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सालों से सॉर्टेड आउट हूं। जब मेरा घर नहीं था तभी भी मैं ऐसा ही था। मुझे एक दिन अपने घर में जाना है, खुदा मुझे, कुछ ऐसा नहीं था, कोई प्रेयर नहीं थी। एक जगह मेरे पास पड़ी थी 22 मरले की, जो मेरे मिनिस्ट्री के शुरुआत से पहले की थी। मुझे मालूम था कभी भी मैं इस पे बना लूंगा, जब टाइम लगेगा बना लूंगा। उसको भी मैंने चर्च के कामों के लिए दिया हुआ था। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप क्राइस्ट से प्यार करते हैं तो आप सांसारिक चीजों के पीछे मत भागें। मेरे पास होनी चाहिए खुदा के कामों के लिए। आप देखना कैसे खुदा की ग्लोरी आपको कवर करती है, काम इजी हो गया आप। हालेलुया, हालेलुया। जो मन में भरा वो मुंह पे आता है। अब आपका ये काम है कि खुदा की ग्लोरी को बना के रखना। आज से ले हैंड संडे स्टार्ट है। जब भी मैं यहां हूंगा आप पर ले हैंड होगा, थर्सडे हो संडे हो। ले हैंड को रिसीव करना, उससे पहले फास्टिंग करना, प्रार्थना करना, पवित्रता में रहना। पाप में रहेंगे तो ले हैंड वेस्ट होगा। हर व्यक्ति से ले हैंड नहीं करवाना जब तक उनका जीवन जांचा और परखा और क्लीन और परफेक्ट ना हो, ताकि आपके अंदर राइट स्पिरिट काम करे। आज आप दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन चुके, फुल वर्ल्ड के लिए। अब इंडिया के लिए नहीं हो, आप फुल वर्ल्ड के लिए। कि लोग हैरान होते कि जिस दिन बीज मीटिंग होती है, खामबरा में हमने कभी नहीं देखा कि बीज मीटिंग हो और 99% लोग आए हों। बीज मीटिंग में 110% गैदरिंग होती है। क्यों? खुदा को मालूम है, वो आपसे बात करता है। उसे पता है कि इस घर में जो आ रहा है खुदा के कामों में किस स्पीड से जा रहा है। खुदा खुश है हमसे, हैप्पी है हमसे। हालेलुया। इमेजिन करो अब आप प्रेयर माउंटेन पे आएंगे और आप जिधर मुंह करेंगे कि एक नुक्कड़ पे अगर दूसरा बंदा खड़ा होगा आपको नजर भी नहीं आएगा, वो इतना दूर है वो। इमेजिन करो सब तरफ परमेश्वर की खूबसूरती, जिस तरह प्रेयर माउंटेन खूबसूरत है। कितने लोग अब तक नहीं आए प्रेयर माउंटेन पे? हाथ हिलाओ जरा, जो नहीं आए अभी तक, जो नहीं आए अभी तक। ए बाप रे बाप, ये क्या हो गया है? जो नहीं आए अभी तक हाथ थानू हिलाओ जरा। कितने सीखे तुम ही? क्यों नहीं आए भाई तुम अभी तक? मेंबर नहीं हो तुम? कार्ड नहीं है? मेंबर कार्ड, मेंबर कार्ड है? नहीं है तो बनवाओ। फिर तुम्हें फॉर्म देता हूं मैं, जल्दी बुलाता हूं तुम लोगों को। आप इमेजिन करो नए प्रेयर माउंटेन पे हम 5000 लोग एक समय में आ सकते, और तभी भी आपको लगेगा कि लोग कहां हैं, लोग कहां हैं। इतना बड़ा बनेगा वो। तो जल्दी जल्दी बारी आएगी। आपके फॉर्म भरवाता हूं मैं जल्दी, ओके? मिस मत करना कोई संडे, किसी संडे भी फॉर्म भरवाता हूं और आपको जल्दी लेके आता हूं उधर। ब्यूटीफुल प्लेस, और खुदा ने ये विजन मुझे दिया था। अपने हाथों को उठाओ, ले हैंड के लिए तैयार रहो।